नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम वन डायमेंशनल फाइनाइट लेंथ ऑफ लैटिस में प्रसामान्य विधा ज्ञात करेंगे। वी शैल नाउ डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन विच सेटिस्फाइड ए गिवन सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशंस। तो पिछले वीडियो लेक्चर में अपने वन डायमेंशनल चेन ऑफ एटम के लिए गति समीकरण लिखा था और उसके लिए हमने के वैल्यूज़ ज्ञात करी थी। आज हम उस गति समीकरण को हल करते हुए कुछ बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि चित्र में हमने गति समीकरण लिखी है nth एटम के लिए बीटा UN+1 प्लस UN-1 माइनस 2UN और इक्वल टू md² UN अपॉन dt² associated with a lattice of length L। नाउ माना कि ये जो हमने एक फाइनाइट लेंथ की जो वेव लैटिस लिया है जिसकी लेंथ L है और उसमें n+1 एटम्स हैं, जहाँ पे n जो है वो 0 से कैपिटल N तक है। तो यहाँ जो डायग्राम दिखाया है उसमें हमने एक 8 क्या कह सकते हैं 9 एटम्स की, जिसमें 0 वाला एटम और जो 8 नंबर लिखा है ये जो है वो तो फिक्स्ड है किनारे पर, और इस जो लेटिस है जो लीनियर चेन ऑफ एटम्स की है उसकी लंबाई हमने L ली है। तो यहाँ पे दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस को A लिया है और साम्य अवस्था में वो अपनी स्थिति पे अवस्थित है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में वो अपनी माध्य स्थिति से थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। तो यहाँ इसके जो किनारे हैं ये हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई है कि वो फिक्स्ड है। तो बाउंड्री कंडीशन होने के कारण, वो फिक्स होने के कारण यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो एटम्स का होगा वो 0 होगा। सो जो एक वेव यहाँ से रनिंग डाउन द लैटिस वुड बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फिक्स्ड एंड्स एंड द स्टैंडिंग वेव वुड बी सेट अप इन द लैटिस। तो अगर ये स्टैंडिंग वेव है तो इसका जो UN है एटम का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरीके से होगा स्टैंडिंग वेव की फॉर्म में U0 साइन के NA साइन ओमेगा t। यहाँ पे nth एटम के लिए डिस्प्लेसमेंट है। अब पोजीशन है। नाउ बाउंड्री कंडीशन U0 एंड UN इज इक्वल टू 0। ये अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इससे साइन के NA इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू जो होगी वो π/NA 2π/NA एंड सो ऑन n π/NA। इसको अगर हम NA जो है वो इस चेन की जो लेंथ है तो उस फॉर्म में लिखें तो π/L 2π/L n π/L हो जाएगी। यहाँ पे ये जो U है वो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है UN, अगर k शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू अबव वैल्यूज़, यानी k के ये जो मान जो हमें प्राप्त हुए हैं वो अगर वही मान हो तो उस समय जो U है जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन को व्यक्त करेगा, यानी पार्टिकल इस डिस्प्लेसमेंट से वाइब्रेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे k मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो है n π/NA या π/A। इट हैज़ बीन टर्मिनेटेड एट n π/L और k इज इक्वल टू 0 मस्ट बी एक्सक्लूडेड बिकॉज इट करस्पॉन्ड टू ऑल द एटम्स एट रेस्ट। तो यानी k की वैल्यू 0 पर और k की वैल्यू π/A पर जो है डिस्प्लेसमेंट 0 है, और इसलिए ये जो है जब सभी पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट पे तो इन दो वैल्यूज़ को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। सो k की वैल्यू जो है π/L 2π/L से n-1 π/L तक होगी, यानी यहाँ पे n-1 अलाउड वैल्यूज़ होगी k की एंड 1 वैल्यू करस्पॉन्ड टू 1 नॉर्मल मोड। सो देयर आर n-1 नॉर्मल मोड्स। This number is equal to the number of atoms allowed to move. So यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो सतत नहीं है, डिस्क्रीट है। वन फ्रीक्वेंसी corresponding to each value of k. This means that the dispersion relation is not a continuous curve, जैसा कि अपन ने वन डायमेंशनल लीनियर चेन ऑफ एटम्स में देखा था इन्फिनिट लेंथ की, कि वहाँ पे डिस्पर्सन जो रिलेशन है वो एक कंटिन्यूस कर्व होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये कंटिन्यूस कर्व नहीं होता है बट रादर ए सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। इसको DK से शो करते हैं।
और अवस्था का घनत्व। तो अवस्था घनत्व क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो k की वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग जो है नंबर ऑफ मोड्स डिफाइन होती है। देन द नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट रेंज ऑफ k इज़ कॉल्ड डेंसिटी ऑफ k स्टेट्स। तो यहाँ पे अभी जो हमने वन डायमेंशनल चेन ऑफ कांस्टेंट a वाला जो एग्जांपल लिया है, तो देयर इज़ वन मोड फॉर ईच इंटरवल, देयर इज़ वन मोड फॉर ईच इंटरवल। सो डेल्टा k इज इक्वल टू पाई बाई एल विद फिक्स्ड बाउंड्री कंडीशंस, और या फिर 2 पाई बाई एल विद पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस। जो हमने दो एग्जांपल पढ़े हैं, एक तो पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस और दूसरा फिक्स्ड बाउंड्री कंडीशंस। तो पीरियोडिक के लिए तो के डेल्टा के 2 पाई बाई एल और पीरियोडिक फिक्स्ड के लिए पाई बाई एल। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट रेंज ऑफ के। तो नंबर ऑफ मोड तो 1 है और रेंज जो है वो पाई बाई एल है, तो डी के हो जाएगा एल अपॉन पाई फॉर फिक्स्ड बाउंड्री और डी के इज इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई फॉर पीरियोडिक बाउंड्री। नाउ ये टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है। तो दूसरा टॉपिक हम शुरू करेंगे नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल चेन ऑफ एटम के लिए। दूसरा लेते हैं लीनियर डायटोमिक लैटिस। तो लीनियर डायटोमिक लैटिस के लिए इस डायग्राम को देख लेते हैं सबसे पहले, जो इस पेज में नीचे की ओर दिखाया गया है। यहाँ पे जो दो तरीके के एटम्स हैं, एक भारी और एक हल्के। तो भारी वाले के लिए स्मॉल एम मास लिया और हल्के वाले के लिए, और भारी वाले के लिए कैपिटल एम लिया है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबरों से, तो 2n 2n प्लस 1 2n प्लस 2 और इसी तरीके से लेफ़्ट की तरफ 2n माइनस 1 इस तरीके से। और दो जो एक हल्के और एक भारी एटम के बीच में जो लेटिस कांस्टेंट वो है a। ये इक्विलिब्रियम स्टेट को दिखाया है। और जब वाइब्रेशन होता है तो जो अणु होते हैं अपने माध्य स्थिति से विस्थापित हो जाते हैं। तो 2n वाले अणु के लिए डिस्प्लेसमेंट है u2n और 2n प्लस 1 के लिए u2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 एटम के लिए u2n माइनस 1। अब हम जो हमने ये जो दो तरीके की एटम की जो चेन कंसिडर की है, तो हम यहाँ पे वन डायमेंशनल चेन ऑफ एटम की तरह ही यहाँ पे उनमें ये मानेंगे कि इनके जो बीच में फोर्स है वो जो है डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सिर्फ नेक्स्ट नियरेस्ट एटम से ही प्रभावित होता है। सो 2nth एटम के लिए और 2n प्लस 1th एटम के लिए हम जो इक्वेशन लिखेंगे, तो F2n इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू m d2un अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा u2n प्लस 1 प्लस u2n माइनस 1 माइनस 2 u2n। इसी तरीके से हम 2n प्लस 1th एटम के लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। और अगर ये 1 और 2 इक्वेशन ऑफ मोशन है तो उनके सॉल्यूशन जो हम इस तरीके से ले लेंगे कि u2n इज इक्वल टू a e की पावर आयोटा k 2n a माइनस ओमेगा टी और u2n प्लस 1 इज इक्वल टू b e की पावर आयोटा 2n प्लस 1 k a माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड अलग अलग लिए हैं। एम्पलीट्यूड्स आर टेकन डिफरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट मासेस बट फ्रिक्वेंसी इज सेम बिकॉज बोथ टाइप ऑफ एटम पार्टिसिपेट इन द सिंगल वेव मोशन के। तो अब इस तरीके से हम u2n माइनस 1 और u2n प्लस 2 के लिए भी सॉल्यूशंस ले लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, इक्वेशन नंबर 3 से 6 का प्रयोग करेंगे 1 और 2 में, तो हमें दो इक्वेशंस मिलेगी। हाँ, और ये जो दो इक्वेशंस मिली है, दिस सेट ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन हैज़ ए नॉन वेनिशिंग सॉल्यूशन फॉर a and b only if the determinant of the coefficients of a and b vanishes। तो हम इस डिटर्मिनेंट को ज़ीरो कर लेंगे और इससे हमें एक डिस्पर्शन रिलेशन मिलेगा जो ओमेगा वर्सेस के है। अब ये जो डिस्पर्शन रिलेशन है वो है लीनियर डायटोमिक लैटिस के लिए। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, तो जब ओमेगा है वो इसमें जो है अंडर रूट इसको हल करेंगे, लेकिन फ्रिक्वेंसी क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो अंदर प्लस माइनस आ रहा है तो वहाँ पे प्लस चिन्ह लेंगे, तो जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वो ओमेगा प्लस कहलाएगी। और अगर माइनस चिन्ह लेंगे तो जो ओमेगा या फ्रिक्वेंसी की वैल्यू वो है ओमेगा माइनस। तो यहाँ पे जो है दो तरीके की वैल्यूज़ ऑफ ओमेगा होगी फॉर ए सिंगल वैल्यू ऑफ के, ओमेगा प्लस एंड ओमेगा माइनस।
अब इस ओमेगा प्लस या जो ओमेगा माइनस की के ज़ीरो पर, के इन्फिनिट पर और किसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ पर क्या क्या स्पेशल केसेस हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।